हेलो गाइस, वेलकम बैक टू दी माय चैनल प्यार वाली आहाना। तो प्रीवियस पार्ट में हमने सुना था कि हॉस्पिटल से आते हुए दोनों काफ़ी इमोशनल होते हैं क्योंकि दोनों को एक दूसरे के खोने का डर जो सता रहा था। बट ऊपर वाला भी कहते हैं ना कि हाँ, झटके तो देता रहता है, बट आपसे आपका लविंग मन झेल ले इतना तो वो भी क्रूर नहीं होता है। दैट्स वाई वो लोग घर पहुँचते और आज प्रज्ञा की हाथ के डिनर का मजे लेते हैं सब लोग। एंड देन रूम में जाते हैं। अब रूम में सेम दोनों इमोशनल होने के कारण डर रहे थे कि कहीं कोई किसी को खो ना दे, और थोड़ा सा माहौल सेंसिटिव, इमोशनल और रोमांटिक तो होना ही होता है ना। दीक्षा प्रज्ञा को बोलती है कि आज मैं आपको अपना बनाना चाहती हूँ पूरी तरीके से। आप सिर्फ और सिर्फ मेरे हो, आप मुझे किसी चीज़ के लिए ना नहीं कहेंगे। और उसका इशारा कहाँ था वो प्रज्ञा सब समझ रही थी। अब इसके आगे लिटरली दोनों बेड पे होते हैं, दोनों इस तरीके से इमोशनली टॉक कर रहे होते हैं। एंड देन टॉक करते करते जो प्रज्ञा होती है वो दीक्षा के फिंगर पे, दीक्षा के लिप्स पे अपनी फिंगर रखती है और बोलती है, कितना बोलती हो, थोड़ा सा शांत रहा करो ना। एंड आज मैं आपको एक बात बोलना चाहती हूँ। दीक्षा बोलती है, क्या? तो प्रज्ञा बोलती है कि वैसे तो आपको बोलना चाहिए था, बट ठीक है, कोई बात नहीं, चाहे आप बोलो चाहे मैं बोलूँ, बात तो एक ही है ना, आई लव यू। और बस वो लिटरली कुछ वेट नहीं करती, कुछ नहीं, सीधे बोल देती है। दीक्षा बोलती है कि ओह, वैसे आज आपने ये बात बोल के मुझे इम्प्रेस कर दिया। क्या बोलती है, मैं तो हर बार बोलती हूँ, आज इम्प्रेस कैसे? दीक्षा कहती है कि आज एक्चुअली मुझे बोलना था और आपने मुझसे पहले बोल दिया ना, दैट्स वाई मैंने सोचा कि थोड़ा इम्प्रेस हो जाए आपसे। और बस इतना बोल ही रहे थे कि दीक्षा जो होती है अपने लिप्स से प्रज्ञा की फिंगर को हटाती है और बोलती है कि बहुत हो गई बातें, अब बस। और बस सीधे वो अपने लिप्स उसके लिप्स पे रख देती है। और जो वो किस करती है वो थोड़ा सा जंगली स्टाइल में था। आज कह सकते हैं कि दीक्षा का रूप कुछ अलग था। जंगली स्टाइल मीन्स वो सीधा किस करने पे लिप को टच करती है एंड देन अपनी टंग से प्रज्ञा के माउथ को खोलती है और अपनी टंग से प्रज्ञा की टंग को टच करते हुए उसे थोड़ा सा रोमांस कर रही थी। किस होने के बाद थोड़ा सा वो नीचे जाती है और अपने ही टंग से हल्का 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 उसके नेक पे एंड देन उसके चेस्ट पे लिक करना शुरू करती है। जब वो ऐसे कर रही थी तो प्रज्ञा जो थी वो पूरी मदहोश सी हो रही थी। मदहोश होना तो लाजमी है क्योंकि आपका पार्टनर आपको इस तरीके से प्यार करे बेइंतहा और कुछ नया नया करे तो थोड़ा तो उसके होना बनता ही है। वैसे तो आप पूरे ही उसके हो, बट कभी कभी थोड़ा चेंजेस ज़रूरी हो जाती है। एंड देन वो उसके चेस्ट पास तक जाते जाते एक प्यारा सा बाइट करती है। और जैसे ही बाइट करती है तो प्रज्ञा बोलती है, ये ना बाइट वाइट मत करो। दीक्षा जो होती है अपना फेस ऊपर करती है और उसकी तरफ देखती है। दोनों की निगाहें टकराती है और फिर दीक्षा अपने मुंह से यानी अपने लफ्ज़ों से बड़े प्यार से बोलती है, अभी तो आपने बोला था आप हमारे हैं, हम जो चाहे वो कर सकते हैं। अब ये आपका रिस्ट्रिक्शन स्टार्ट हो गया कि ये मत करो वो मत करो। एंड देन वो दोबारा से उसके फेस के पास आती है, अपना फेस लाती है और बोलती है कि सोच लो, अगर पूरा मेरा होना है तो फिर ये नानू नहीं चलेगा। प्रज्ञा जो होती है बोलती है, आज आपको क्या हुआ है? दीक्षा बोलती है, कुछ भी हुआ हो वो छोड़ो, जो मैंने बोला वो मंजूर है तो बताओ, अदरवाइज हम तो चले। और लिटरली वो साइड होने लगती है इसके ऊपर से। प्रज्ञा उसका हाथ पकड़ती है और एकदम से खींचती है, वो एकदम अपने ऊपर प्रज्ञा दीक्षा को गिरा लेती है। दीक्षा बोलती है,
आप कुछ मत कहिएगा कि ना और हाँ। एंड लिटरली वो दोबारा से उसके लबों पे अपने लब रखती है और किस दोबारा शुरू करती है, और इस बार तो वो उसके लिप पे भी बाइट करती है। अब जब बाइट होती है तो प्रज्ञा जो होती है वो उसके मुंह से फिर से आह निकलती है। जैसे ही आह निकलती है तो दीक्षा देखती है, बट प्रज्ञा उसके अलावा कुछ नहीं बोलती। और जब दीक्षा देख रही थी तो प्रज्ञा बोलती है, अब दर्द हो गए तो आह भी ना निकाले क्या हम। दीक्षा एक प्यारी सी स्माइल वो करती है और फिर वहाँ से कुछ नहीं बोलते हुए जाती है उसके चेस्ट पे प्यार से किस और देन बाइट करती है। अब जितनी बार बाइट होती है वो उतनी ही बार उसके मुंह से आह निकलना तो लाजमी ही था ना, क्योंकि भाई आपको जब प्यार में मीठा मीठा दर्द मिलता है ना तो उसका फील और टेस्ट दोनों ही अलग हो जाता है। दीक्षा टेस्ट ले रही थी और प्रज्ञा फील ले रही थी। एंड देन जाते जाते वो उसके टमी पे आती है और टमी से बड़े ही प्यार से वो अपने टंग से लिक करती है, बहुत सॉफ्टली और लिटरली लिक करती है। जब तो प्रज्ञा को हल्का सा, ऑफ कोर्स अब जब लिक हो रहा है तो खुद ही होना तो बनता ही था। वो हल्का सा एक प्यारी सी स्माइल के साथ थोड़ा सा मुस्कुराते हुए हंसती है। छोटी सी वो बच्चे वाली हंसी होती है ना, आज प्रज्ञा की वही हंसी थी। जब दीक्षा देखती है कि वो प्रज्ञा की प्यारी सी बच्चों वाली हंसी, तो वो उधर उसके टमी पे ही अपने ही ढंग से उसका नाम लिखती है। जब वो नाम लिख रही होती है तो प्रज्ञा को सब फील हो रहा होता है, प्यारी सी मुस्कान भी हो रही होती है। एंड देन अपने मुंह से उसका नाम, खुद का नाम ना निकल के दीक्षा का नाम निकलता है। जब दीक्षा का नाम निकलता है तो दीक्षा कंफ्यूज होती है और बोलती है कि नाम तो आपका लिखा था, आप हमारा नाम क्यों पढ़ रही है। प्रज्ञा बोलती है, अब आप क्वेश्चन ना करिए, आप चुपचाप जो करिए वो करिए। बहुत प्यार से टॉक होती है। दीक्षा को भी बहुत अच्छा लगता है जब प्रज्ञा इस तरीके से बोलती है। एंड देन उसके प्राइवेट पार्ट तक पहुंचते पहुंचते उसका लोअर उतारती है। एंड देन उसकी पैंटी की बारी आती है। जब उसकी बारी आती है तो वो किस करती है। फर्स्ट ऑफ ऑल उसके थाइस पे किक्स करते करते उसके लेग पे जाती है, नीचे फीट तक, और उस पर बहुत प्यार से उसकी फीट पे प्यार से किस करती है। जब किस करती है तो जो प्रज्ञा होती है वो एक अलग ही लेवल का फील कर रही थी। आपके जब कोई फीट को टच भी करे ना तो आपको काफ़ी अनकंफर्टेबल लगता है, ऑफ कोर्स, क्योंकि फीट नॉर्मली टच नहीं करवाता इंसान अपने किसी से भी, क्योंकि हमारे यहाँ का तो रिवाज नहीं है कि आपके कोई पैर छुए। लेकिन जब इस तरीके से वो टच करती है और उस पर अपनी लिप रखती है ना, तो वो अलग ही कुछ फील आ रहा था प्रज्ञा को। एंड देन उसके बाद उसकी आइज पूरी क्लोज होती है। क्लोज होने के बाद वो एक अलग ही कुछ अलग ही लेवल पे जा चुकी थी। जब अलग ही प्यार में जा चुकी थी, अलग ही दुनिया में खो चुकी थी, तो दीक्षा को बहुत अच्छे से पता था कि कैसे प्रज्ञा को एक अलग लेवल पे ले जाना है। एंड देन वो दोबारा से उसके पैर से टमी की तरफ आती है। एंड देन आते आते किस करते करते लिक करते करते वो उसके प्राइवेट पार्ट पे जा ही रही थी। जैसे ही वो जा रही थी एकदम से प्रज्ञा उसके सिर पे, यानी कि बालों की तरफ अपना हाथ बढ़ाती है और एकदम से कस के उसका सिर पकड़ लेती है कि हाँ, ये स्टॉप का इशारा था। लेकिन दीक्षा ने तो मना करा था स्टॉप का, और प्रज्ञा दोबारा से वही हरकत कैसे। अब जब जैसे उसके हाथ लगता है तो जो दीक्षा होती है वो रुकती नहीं है। वो लिटरली बहुत सॉफ्टली अपने टंग से बड़े ही प्यार से लिक कर रही थी, धीरे 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 सॉफ्टली। एंड जब वो ये कर रही थी तो प्रज्ञा उसको रोक भी रही थी, बट रोकना भी नहीं चाहती थी। वो अपने ही एक दूसरे हाथ से अपने हाथ को पकड़ लेती है। काफ़ी कश्मकश में थी आज प्रज्ञा कि वो रोके कैसे दीक्षा को,
क्योंकि वो रोकना चाह रही है, बट अगर रोका तो सब दोबारा से खराब हो जाएगा। एंड देन वो सिर्फ एक आवाज़ बोलती है, दीक्षा। और दीक्षा अपना जैसे ही नाम सुनती है तो वो अपना फेस ऊपर करती है और प्रज्ञा की तरफ देखती है। प्रज्ञा दीक्षा से अपनी नज़रें नहीं मिला पा रही थी। जब नज़रें नहीं मिला पा रही थी तो प्रज्ञा जो दीक्षा होती है वो कहती है, जान कहना है। जो प्रज्ञा होती है वो दीक्षा की तरफ देखती है। उसकी आंखें थोड़ी सी नम थी और नम होने की वजह से जो दीक्षा है वो लिटरली बोलती, आप रोइए मत, ये सब कोई ज़रूरी थोड़ी है, आपकी आंखों में मैं आंसू कभी नहीं देख सकती। और वो लिटरली वहाँ से हटने लगती है। जैसे ही वो हटती है तो प्रज्ञा जो होती है बोलती है, नहीं ऐसा कुछ नहीं है आप, और चुप हो जाती है। जब वो चुप हो जाती है तो दीक्षा को साफ दिख रहा था कि कुछ ना कुछ तो कश्मकश है जो प्रज्ञा को परेशान कर रही है। वो हलचल उसके फेस पे साफ दिख रही थी। दीक्षा प्रज्ञा के पास आती है, उसके फेस पे उसके लिप पे अपने लिप रखती है और प्यारी सी सॉफ्टली किस करती है और बोलती है, आप जिसमें कंफर्टेबल है मैं वही करूँगी। और उसके फॉरहेड पे किस करती है। जब ये सब करती है तो प्रज्ञा को कुछ तो फील होता है और वो लिटरली दीक्षा का हाथ लेती है अपने हाथों में और सीधा टमी से होते हुए नीचे ले जाती है और नीचे ले जाके अपने उसके हाथों को वहीं रखती है जहाँ शायद वो कंफर्टेबल नहीं थी। और रखने के बाद दोनों की आई कांटेक्ट हो रहा था और अपनी आंखों से बल्कि झपका के इशारा करती है कि आप जो चाहो वो कर सकते हो। जब दीक्षा ये देखती है कि प्रज्ञा खुद बोल रही है तो दैन उसके बाद वो अपनी फिंगर्स को दीक्षा की प्रज्ञा के अंदर एंटर करती है और जैसे ही एंटर करती है प्रज्ञा एकदम से उसकी सांसें तेज हो जाती है। उसके फेस पे बेचैनी सी आ जाती है। जब वो बेचैनी आ रही थी तो दीक्षा सिर्फ और सिर्फ प्रज्ञा को देख रही थी और प्रज्ञा को देखने के बाद वो लिटरली उसके लिप पे अपने लिप रखती है और प्यार से किस करना शुरू करती है। पहले सॉफ्टली होता है, देन वो थोड़ा सा पैशनेट होने लगती है क्योंकि प्रज्ञा की जो सांसें थी वो काफ़ी तेज़ हो रही थी और वो सांसें तेज प्रज्ञा की सांसें जो तेज थी वो दीक्षा को थोड़ा सा पागल सा कर रही थी। ये पागलपन दोनों को सिर चढ़ के बोल रहा था। एंड देन धीरे 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 दीक्षा जब प्रज्ञा को अपने पूरे कंट्रोल में ले लेती है तो देन उसके बाद बहुत सीधा उसके प्राइवेट पार्ट पे जाती है और अपने ढंग से प्रज्ञा को जो रिलैक्स फील करवाती है शायद ही प्रज्ञा ने एक्सपेक्ट किया था कि वो इस तरीके का फील भी कर सकती है। पहले तो वो बेचैन थी, कभी वो प्रज्ञा दीक्षा को उस बालों को पकड़े, कभी उसके हाथ को कस के पकड़ ले तो कभी वो बैक शीट को कस के पकड़े, कभी इधर फेस कभी उधर फेस, कभी इतनी लंबी लंबी गहरी गहरी सांसें। एंड देन जब वो सब फील कर लेती है तो अपना ही हैंड अपने ही मुंह में रख के कस के दबा लेती है दांतों से और फिर एक गहरी लंबी सांस लेती है। ओ गॉड, आज सारी यादें टूट गई। जब प्रज्ञा दीक्षा वहाँ से हटती है और एक प्यारी सी सॉफ्ट सी किस उसके प्राइवेट पार्ट पे करती है एंड देन उसके टमी से किस करते हुए उसके चेस्ट पे आती है और अपना सिर रखती है और बोलती है, आई लव यू। जब प्रज्ञा दीक्षा का ये आई लव यू सुनती है ना तो वो जो रिलीफ था, वो प्यार था, वो कहते हैं ना कि लव यू से प्यार नहीं होता। आई लव यू तो कोई किसी को भी बोल देगा, बट वो जो फील होता है ना उन वर्ड्स में, वो आज दीक्षा को साफ फील हो रहा था, प्रज्ञा को भी फील हो रहा था।
एंड देन लिटरली वो 10 मिनट्स तक दोनों एक दूसरे से कुछ नहीं बोलते, आंख बंद कर करके। इसी तरीके से प्रज्ञा, दीक्षा जो थी वो प्रज्ञा के चेस्ट पे ही अपना सिर रख के आंख बंद करी हुई थी। एंड देन 10 मिनट्स के बाद दीक्षा जो होती है वो थोड़ा सा उसके फेस की तरफ देखती है और दोबारा बोलती है थैंक यू सो मच। प्रज्ञा कहती है कि थैंक यू तो मुझे आपको बोलना चाहिए था। दीक्षा बोलती है नहीं, आज मैंने जो मांगा आपने मुझे दिया, तो एक शुक्रिया तो बनता है ना। प्रज्ञा कहती है कि मैं पूरी ही आपकी हूँ, तो जब आपका ही कोई इंसान आपसे कुछ ले तो इसमें थैंक यू की क्या बात है। दीक्षा कहती है हाँ मुझे पता है, बट फिर वो चुप हो जाती है। शायद वो कुछ पूछना चाह रही थी बट वो चुप हो जाती है। जब वो चुप होती है तो जो प्रज्ञा होती है वो उसको कस के होल्ड करती है, काफ़ी कस के होल्ड करती है और बोलती है मुझे पता है आपके मन में काफ़ी सवाल हैं और मैं उनका जवाब आज आपको देना चाहूँगी। एक्चुअली जैसा कि आपको पता है कि मैंने काफ़ी लड़कियों के साथ टाइम स्पेंड किया है, बट मैंने कभी भी किसी को लिमिट पार करने नहीं दी है, ना मैंने खुद करी है। प्रज्ञा को जब ये बातें बोलती है तो दीक्षा को तो बिलीव ही नहीं होता कि ये वो लड़की जो हर लड़की उसकी गर्लफ्रेंड बनना चाहती थी और गर्लफ्रेंड होती भी थी, वो सिर्फ किस तक लिमिटेड रहती थी। प्रज्ञा दोबारा बोलती है कि हाँ आप अब यही सोच रहे होंगे ना कि सिर्फ मैं किस तक लिमिटेड रहती थी, ये तो क्या पॉसिबल ही नहीं है। दीक्षा एकदम से मुस्कुराती है कि लिटरली वो अभी यही सोच रही थी और सेम वर्ड प्रज्ञा उसे वही बोलती है। एंड देन वो बोलती है कि हाँ आपकी मुस्कान बता रही है कि आप यही सोच रही थी। बोलती है कि हाँ क्योंकि मुझे बिलीव नहीं है प्यार एंड ऑल पे, तो मैं सिर्फ मज़े के लिए किस एंड ऑल कर लेती थी। बाकी मुझे प्राइवेट पार्ट्स तक जाना ना पसंद है, ना कोई इतना मेरे क्लोज है मुझे पसंद है। मुझे सिर्फ ये पसंद है कि हाँ आप फ्रेंड हो गर्लफ्रेंड हो ठीक है, बट और मेरे को किसी को अपना बनाने का शौक़ नहीं था, ना किसी का बनने का शौक़ था। बट समटाइम एक लड़की जो शायद आई डोंट नो कुछ पागल सी थी, तो वो मेरे ड्रिंक्स में कुछ अल्कोहल्स मिला के और कुछ ड्रग्स मिला के उसने अपनी हदें पार करने की कोशिश करी थी। और जब मैं होश में आई थी वो करने की कोशिश में थी और मैं वो राज शायद अपनी लाइफ को कभी भूल नहीं सकती। और यही वजह है कि शायद मैं, और वो ये कहते हुए इसकी आँख से आंसू गिरने लगते हैं। जैसे उसकी आँख से आंसू गिरने लगते हैं दीक्षा उसके फेस की तरफ आती है और उसकी आंखों पे किस करती है और बोलती है इससे आगे आपको कुछ बोलने की ज़रूरत नहीं है और इन आँखों में मैं आंसू नहीं देखना चाहती प्लीज़। जो था वो पास था, अब ऐसा कुछ नहीं है आपकी इजाज़त के बिना, और आप जब चाहो तब। प्रज्ञा बोलती है कि आप के लिए मैं हमेशा हमेशा ओपन हूँ, आप जब मेरे क्लोज आना चाहो आ सकते हो। एंड आई एम सॉरी इतने दिनों तक मैंने आपको अपने क्लोज नहीं आने दिया। दीक्षा बोलती है इसमें सॉरी की कोई बात नहीं है, बस क्या मैं जान सकती हूँ वो कौन थी। प्रज्ञा बोलती है कि हाँ वो आप उसे जानते हो। दीक्षा बोलती है कि मैं जानती हूँ कौन। प्रज्ञा के मुंह से सिर्फ एक बार निकलता है अनामिका, और जैसे ही दीक्षा अनामिका का नाम सुनती है और उसे ये पता चलता है कि उसके बावजूद अनामिका यहाँ है, भाई दीक्षा का पूरा फेस एक्सप्रेशन चेंज हो जाता है कि ये चल क्या रहा है। मुझे समझ नहीं आता कि ये वही लड़की है, एंड देन उसके बाद भी आप उसको फ्रेंड एंड ऑल क्या। उसकी निगाहें काफ़ी क्वेश्चन भरी थी। दीक्षा जब देखती है तो प्रज्ञा बोलती है आई नो आप काफ़ी कंफ्यूज हो, बट मैं क्या करूँ, मैं दिल में नहीं रखती, और कुछ कंपनी को लेके प्रॉब्लम इस तरीके की थी शायद। दीक्षा बोलती है सीरियसली आपका दिमाग ख़राब है, आप अनामिका एंड आपने उसी के साथ डील क्या, ऐसी क्या मजबूरी है जो आप उसके साथ डील एंड ऑल। प्रज्ञा बहुत सारे क्वेश्चन
के साथ गुजर रही थी, क्योंकि दीक्षा के क्वेश्चन एक नहीं 1000 थे। बेचारी प्रज्ञा क्या क्या जवाब दे, कैसे समझाए कि ऐसा कुछ भी नहीं था। हाँ, और बाकी मैं कुछ चीज़ें याद नहीं रखती। दीक्षा बोलती है कि आप उस लड़की के साथ फिर से, प्रज्ञा बोलती है कि जो बात थी वो बीत गई, बट वो कुछ चीज़ें जहन कर गई हैं, बाकी मुझे उस इंसान से कोई प्रॉब्लम नहीं है। प्रज्ञा दीक्षा कहती है कि उस इंसान से आपको प्रॉब्लम हो या ना हो, मुझे प्रॉब्लम है, ठीक है, और अब वो लड़की से कोई डील नहीं होगी। दीक्षा बोलती है हमारी कंपनी के लिए ज़रूरी है। प्रज्ञा बोलती है, जब इस तरीके से दीक्षा बोलती है, भाड़ में गई वो कंपनी, हम दूसरी खड़ी कर लेंगे, आप मेरे साथ हो, मैं आपके साथ हूँ, 1000 ऐसी कंपनियाँ खड़ी हो जाएंगी, और आप सीरियसली। जब दीक्षा ये ऐसे बोलती है तो प्रज्ञा को एक अलग ही फील होता है कि यार सीरियसली अभी तक मैंने दीक्षा को कुछ बताया क्यों नहीं था। वो सारी चीज़ें शायद वो हक रखती थी, अगर मैं उसको बता देती तो क्या चला जाता, शायद मुझे एक स्ट्रांगनेस ही फील होती। क्यों मैंने उसको कुछ नहीं बताया, बताना चाहिए था। एंड देन उसके बाद दोनों ही एक दूसरे को कस के हक करते हैं और एक दूसरे की बाहों में सो लेटे होते हैं, बोल सकते हैं और सो जाते हैं। प्रज्ञा को तो नींद आ जाती है, क्योंकि आज उसने दीक्षा से सब कुछ कह दिया था, लेकिन दीक्षा को चैन की सांस नहीं आती, क्योंकि उसको बहुत तेज गुस्सा आ रही थी। वो लड़की हमारे ही घर में थी, हमारे ही साथ थी, और उसने आपके साथ ऐसे कैसे कर सकता है कोई आपके साथ। आप इतने प्यारे, इतने सॉफ्ट, इतने इतने ज़्यादा इमोशनल हो, आपके साथ कोई ज़बरदस्ती एंड ऑल, और वो भी वो लड़की जो यही उसके साथ हमें डील, नो वे। और उसके दिमाग में पूरी रात कुछ ना कुछ चलता है, मॉर्निंग होने से पहले ही वो गायब हो जाती है। आखिर वो गई कहाँ थी, क्या था, ये तो आपको नेक्स्ट पार्ट में पता चलेगा। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।